और पूर्णिया से बड़ी खबर, एमपी पप्पू यादव को मिली बेल। पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिली। पटना सिविल कोर्ट ने दी पप्पू यादव को जमानत। एसीजेएम एक अदालत से मिली जमानत। 3 मामलों में हुई थी समाअत। 31 साल पुराने मामले में पहले ही मिल चुकी थी बेल। आज 2 दीगर मामले में बेल मिली है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्णिया में एमपी पप्पू यादव को बेल मिली है। पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिली। पटना सिविल कोर्ट ने दी पप्पू यादव को जमानत। एसीजेएम एक अदालत से मिली जमानत। 3 मामलों में हुई थी समाअत। 31 साल पुराने मामले में पहले ही मिल चुकी थी बेल और आज 2 दीगर मामले में बेल मिली है। तो एक बड़ी राहत यहां पर पप्पू यादव के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव के मीडिया कोऑर्डिनेटर जैद खान साहब जुड़ गए हैं। जैद खान जी, बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। तो एक बड़ी राहत, 3 मामलों में बेल मिल गई है पप्पू यादव को। जी, मैंने पहले भी कहा था, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। पटना पुलिस ने, पटना प्रशासन ने, बिहार सरकार ने जितनी भी कोशिश की, लेकिन उसमें हर बार ये नाकामयाब होते हैं। जिस तरह कोरोना में पप्पू यादव को 5 महीना जबरदस्ती परेशान करके रखा गया और अभी भी नीट लड़की के मामले उठाने को लेके इन्होंने हर कोशिश की। एक जिले के थाने में पप्पू यादव जी के ऊपर केस ढूंढने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहे और न्यायालय से हमको राहत मिली है। इसके लिए मैं सभी शुभचिंतकों को, पप्पू यादव को और जिन लोगों ने इस लड़ाई में उनका साथ दिया, सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया जैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी राहत मिली है यहाँ पर पप्पू यादव को। 3 मामलों में उन्हें बेल मिल गई है। तो पूर्णिया से एमपी पप्पू यादव को बेल मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्णिया में दर्ज 3 मामलों में जमानत मिली है पप्पू यादव को। पटना सिविल कोर्ट ने दी पप्पू यादव को जमानत। एसीजेएम एक अदालत से जमानत मिली। 3 मामलों में हुई थी समाअत और तीनों मामलों में फिलहाल पप्पू यादव को अब जमानत मिल गई है। तो एक बड़ी राहत, अच्छी खबर, खुशखबरी पप्पू यादव के लिए। अब उनकी दिक्कतें कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं।